अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, औरत की जिंदगी इस्लाम से पहले क्या थी और इस्लाम के बाद क्या बनी, आइए जानते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की तरफ से दीने इस्लाम लेकर तशरीफ लाए तो दुनिया भर की सताई हुई औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठा और इस्लाम की बदौलत जालिम मर्दों के जुल्मों सितम से कुचली और रौंदी हुई औरतों का दर्जा इस कदर बुलंदो बाला हो गया कि इबादत व मुआमलात बल्कि जिंदगी और मौत के हर मरहले और हर मोड़ पर औरतें मर्दों के दोष बदोश खड़ी हो गई और मर्दों की बराबरी के दर्जे पर पहुंच गई। मर्दों की तरह औरतों के भी हुकूक मुकर्रर हो गए और इनके हुकूक की हिफाजत के लिए खुदाबंदी कानून आसमान से नाजिल हो गए और इनके हुकूक दिलाने के लिए इस्लामी कानून की मातहती में अदालतें कायम हो गई। औरतों को मालिकाना हुकूक हासिल हो गए, चुनांचे औरतें अपने महर की रकमों, अपनी तिजारतों, अपनी जायदादों की मालिक बना दी गई और अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद और शोहर की मीराशों की वारिश करार दी गई। गरज वो औरतें जो मर्दों की जूतियों से ज्यादा जलीलो ख्वार और इंतहाई मजबूरो लाचार थीं, वो मर्दों के दिलों का सुकून और इनके घरों की मलिका बन गई। चुनांचे कुरान मजीद ने साफ साफ लफ्जों में ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां पैदा कर दी ताकि तुम्हें इनसे तस्कीन हासिल हो और उसने तुम्हारे दरमियान महब्बत व शफकत पैदा कर दी। अब कोई मर्द बिला वजह न औरतों को मार पीट सकता है, न इनको घरों से निकाल सकता है और न कोई इनके मालो असबाब या जायदादों को छीन सकता है, बल्कि हर मर्द मजहबी तौर पर औरतों के हुकूक अदा करने पर मजबूर है। चुनांचे खुदावंदे कुद्दूस ने कुरान मजीद में फरमाया कि औरतों के मर्दों पर ऐसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर अच्छे सलूक के साथ, और मर्द के लिए फरमान जारी फरमा दिया कि और अच्छे सलूक से औरतों के साथ जिंदगी बसर करो। तमाम दुनिया देख ले कि दीने इस्लाम ने मियां बीवी की इज्तिमाई जिंदगी की सदारत अक्चे मर्द को अता फरमाई है और मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया है ताकि निजामे खानादारी में अगर कोई बड़ी मुश्किल आन पड़े तो मर्द अपनी खुदादाद, ताकत व सलाहियत से इस मुश्किल को हल कर दे। लेकिन इसके साथ साथ जहां मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर वाजिब कर दिए हैं, वहां औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए गए हैं। इसलिए औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के हुकूक में जकड़े हुए हैं ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करके अपनी इज्तिमाई जिंदगी को शादमानी व मसरत की जन्नत बना दें और निफाक व शिकाक और लड़ाई झगड़ों के जहन्नम से हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। औरतों को दर्जात व मरातिब की इतनी बुलंद मंजिलों पर पहुंचा देना ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एहसाने अजीम है कि तमाम दुनिया की औरतें अगर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इस एहसान का शुक्रिया अदा करती रहें, फिर भी वो इस अजीमुशान एहसान की शुक्रगुजारी के फर्ज से सुबुक दोष नहीं हो सकती। तमाम दुनिया के मोहसिने आजम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत का क्या कहना। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मावा, जीफों का मलजा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला।